सोचना है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। कि बिहार पुलिस से लाख गुना बढ़िया है बिहार दरोगा एक्साइज 28 पोस्ट। बहुत लोग तो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि फॉर्म भरने का। अगर सिलेक्शन छोटी बात होती तो मेरा भी न हो जाता। पूरे बिहार में 28 गो पोस्ट, 28 में से एगो सिलेक्शन लेना दाल भात चोखा न है। इतना यंग होते हुए कैसे रिजल्ट लिए? पढ़ाई किए, उस वजह से रिजल्ट लिए। कहाँ घर है बाबू आपका? छपरा। छपरा के हैं? छपरा के कितने लोग हैं? आप हैं और भी लोग हैं, बैठिए आप। छपरा के कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो। बहुत सारे लोग हैं, फिर नीचे में भी होंगे। चलिए, तो हम आपसे कितने भाई बहन हैं? 4 भाई 1 बहन। बड़े हैं या छोटे हैं आप? सबसे छोटे हैं, वाह। और बाद बाकी सब क्या सब कर रहे हैं? एक भैया आर्मी क्लर्क में है, एक भैया होमगार्ड में हुआ है बिहार पुलिस। ओ हाँ। और फिजिकल है, एक भैया का बिहार पुलिस का फिजिकल है। बाप रे। सब महाराज आप लोग सब पैसा बिहार सरकार का ले लीजिएगा ना। चलिए, तो इन लोगों को कुछ कहिए। क्या कुछ कहिएगा ना? हम ही पूछ ले? अरे बाप रे, अच्छा कोई बात नहीं, नर्वस हो गए? नहीं, नर्वस नहीं होना है। ओ, ओ, चलिए। अब तो 1799 वाला नहीं दीजिएगा? नहीं देना है? हाँ, सीट नहीं खाना है अब। ठीक है। और एक्साइज में हुआ है, समझे ना? एक्साइज में हुआ है तो मतलब इसका जॉब भी बहुत बढ़िया है। बहुत कम देर जो है आपको ये मिलेगा काम, वर्किंग। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप आगे जो है यहाँ पे रुकिए नहीं। उम्र क्या हुआ है? 22 साल हुआ है। 22 साल कुछ महीना, वाह। ठीक, 22 साल कुछ महीना इनका उम्र हुआ है, बताइए। पहला अटेम्प्ट था, बताइए। बिहार पुलिस में भी लास्ट टाइम इनका हुआ था, लेकिन अभी भी हुआ है बिहार पुलिस में रिजल्ट इनका। लेकिन पिछली बार में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिजिकल निकला था, फिजिकल नहीं निकला था। तो देखिए, इसी वजह से कहते हैं अगर कुछ ना हो ना बाबू, आपके सामने ना हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं। इनका 19,000 सॉरी 21,391 वाला में जो है बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ, फिजिकल नहीं निकला था। समझ गए? तो जब कुछ ना हो ना, तो ये सोचना है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और आप विश्वास मानिए बाबू कि बिहार पुलिस से लाख गुना बढ़िया है बिहार दरोगा एक्साइज 28 पोस्ट। समझ गए? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एक तो मतलब अप है ही, उसमें भी एक्साइज है। जानते हैं इसको बहुत कम वर्किंग आवर मिलेगा। और अगर ये चाहे तो आप विश्वास मानिए कि ये अगर जुड़ करके गाइडेंस में तैयारी करेगा, तो हम बोल रहे हैं कि इस सब लड़का का रिजल्ट जब 28 पोस्ट में हो सकता है एगो, तो आप विश्वास मानिए कि इन लोगों का रिजल्ट जो है बीपीएससी में जरूर होगा। और जानते हैं 72वीं बीपीएससी में भी 1,000 के आसपास पोस्ट आ रहा है, 72वीं बीपीएससी में। तो हम यही चाहेंगे बाबू। हम क्या चाहेंगे पता है? आप लोग जब 28 पोस्ट में, अब समझिए 28 पोस्ट में एक सीट सिक्योर करना, बहुत लोग तो हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि फॉर्म भरने का। बहुत लोग फॉर्म भरने का हिम्मत जुटा पाता है? नहीं जुटा पाता है। लेकिन 28 पोस्ट में सिलेक्शन ले लिया, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर सिलेक्शन छोटी बात होती तो मेरा भी ना हो जाता। मेरा हुआ। तो सिलेक्शन छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है सिलेक्शन। समझ गए ना? तो हम तो ये चाहेंगे बाबू, 28 पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ, हम तो ये चाहेंगे, क्या चाहेंगे पता है? बीपीएससी का। ठीक है? बीपीएससी की तैयारी में आप जुटिए। ठीक है? आपको वर्किंग आवर ई 1799 वाला तो फील्ड वर्क हो जाता है। इसमें फील्ड वर्क है लेकिन बहुत कम है। एक्साइज में का है कि बहुत सारा विद्यार्थी है, तो बात होते रहता है, तो बोलता है सर बहुत कम काम है। बहुत सारा विद्यार्थी पिछला एक्साइज में जिसका जिसका सिलेक्शन हुआ, बहुत सारा विद्यार्थी है जो अभी एनसीईआरटी बैच में जुड़ करके जो है एनसीईआरटी पढ़ा है। सबको बोले हैं, जो भी दरोगा बन गया है ना, सुबह में जो एनसीईआरटी बैच दिए हैं 12 से 3, सबको यही बोले हैं कि एनसीईआरटी बैच आप लोग एक बार पढ़िए, पूरा पूरा एनसीईआरटी एक बार पढ़िए। चलिए, कि जो है फाउंडेशन जब कर रहे थे, फाउंडेशन क्लास जब कर रहे थे, तो उस दौरान हम एक बार जिक्र किए थे क्लास में कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए, और ये बच्चा अपने से पढ़ा भी है। ठीक है ना? तो कहाँ से कहाँ तक, 6 to 12 पूरा पढ़ लिए थे? साइंस का पूरा पढ़े 10 तक?
10 तक नहीं, बीपीएससी के लिए 11 12 भी पढ़ना होगा। ये जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सब के लिए 10 तक काम चल जाएगा, लेकिन जो है आपको बीपीएससी के लिए जो है 11 12 भी एक बार पढ़ना होगा। ठीक है, तो एक तो हम पहला आपको सलाह देंगे ये कि आप जो है मतलब ये सलाह आप लोगों के लिए भी है, जो भी बात हम इनसे कर रहे हैं आपके सामने में सब बात हम कर रहे हैं, समझ गए। तो देखिए, क्लास में तो बोले हैं हम कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए, और अभी तुरंत ही बोला हाँ एनसीईआरटी पढ़े तो हेल्प मिला थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलते हैं, क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बात मानते हैं, जो बात नहीं मानते हैं। देखिए, बात माने तो 28 पोस्ट में सिलेक्शन हुआ, पूरे बिहार में 28 गो पोस्ट, 28 में से एगो सिलेक्शन लेना दाल भात चोखा न है, ये 56 भोग से भी ऊपर है, समझ गए। और कैटेगरी भी जनरल है, जनरल में ईडब्ल्यूएस 2 सीट था, और ईडब्ल्यूएस में मात्र 2 गो सीट था, ईडब्ल्यूएस में एगो सीट इनका है, बताइए। एक, चलिए वाह, मतलब जो रिजल्ट दिया है उसमें इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ को जो है एक प्रकार से आधार बनाया गया है, समझ गए। और डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, 1/1/2003, 1/1/2003, बताइए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं होंगे जो 22 को क्रॉस कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक एक पीटीओ पीटीओ में रिजल्ट नहीं हुआ है, बताओ यार। हे हैंडसम बॉय, पढ़ो यार पढ़ो, और कुछ अपने तरफ से बोलिए ना इन लोगों को, माइक देते हैं, कुछ हो एक लाइन बोलना दीजिए आज सफलता के खुशी में। देखिए, हम कंधा पे हाथ रखे हुए, इनका इनका हार्ट बीट जो है 72 74 से सीधे दुगुना। ये बोल रहा है कि उतना सर हम बोलते ना, हम नर्वस हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मिठाई तो मेरे पास ना है, आप ही मिठाई लाए हैं, आप ही का मिठाई खिला देते हैं हम, क्या हो, चलिए आइए ना, हाँ खा लेंगे खा लेंगे। अरे आप खिलाइएगा तो खाएंगे ना, खाइए ना, पहले आप खाइए ना फिर। देखिए, एक बात हम अभी पुनः बोल दे रहे हैं, सफलता की अगर बात करें ना बाबू, सफलता में पता है ऐसा नहीं है कि बात हम पहली बार बोल रहे हैं, हमेशा हम बोलते हैं, आपको क्लास में इन लोगों को भी बोले होंगे, सफलता में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है ना, वो विद्यार्थी के स्वयं का होता है। हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शक के तौर पर काम करते हैं, इन्होंने मेहनत किया और फाइनल सिलेक्शन लिया, सबसे ज्यादा योगदान आपका है। तो चलिए, आप पहले खा लीजिए फिर हमको खिला दीजिएगा, खाइए पूरा। तो एक चीज इनके ऊपर साबित होता है, क्या पता है, वो जो स्टेटमेंट आप लोग सुनते हैं, मतलब सफलता जो है खामोशी में करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, बहुत हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। देख रहे हैं ये सब छुपा रुस्तम लड़का सब है, समझ रहे हैं, ये सब से कुछ हो सकता है, मतलब एग्जाम में कोई भी एग्जाम ये सब निकाल सकता है, जब 28 पोस्ट में रिजल्ट ले सकता है तो कोई भी एग्जाम निकाल सकता है, आप इतना बात याद रखिए, समझे। ईडब्ल्यूएस का 2 गो पोस्ट, उसमें एगो इसका, अब क्या चाहिए बताइए, थोड़ा सा खिला दीजिएगा तोड़ करके। चलिए हम भी खा लेते हैं, आपकी तरफ से हम इन लोगों को बोल देते हैं, कुछ बोलिए एक आध लाइन, आप हमको बोल दीजिए, हम बोल देंगे इन लोगों को। अच्छा, हम पूछते हैं क्वेश्चन, है सुनो, तुम लोग भी पूछता है सेल्फ स्टडी कितना देर करना चाहिए, ये सवाल हम पूछते हैं इनसे, तुम लोग का ये सवाल रहता है ना, कितना देर बाबू सेल्फ स्टडी करते थे बताइए तो। 8 से 10 घंटे। इन्होंने क्या कहा पता है, इन्होंने कहा है, हम इनसे सवाल ये पूछे थे कितना देर सेल्फ स्टडी करते थे, तो इन्होंने जवाब दिया, क्लास से जाते थे, खाना पीना खाते थे, सोते थे, और उसके अलावा जो भी समय बचता था पढ़ते थे, और 8 से 10 घंटा लगभग पढ़ लेते थे सेल्फ स्टडी, 8 से 10 घंटा लगभग सेल्फ स्टडी पढ़ लेते थे। हम आपको कितना देर बोलते हैं बताइए, हम आपको फाउंडेशन वालों को हम बोलते हैं 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए, लेकिन आप लोग 5 से 6 घंटा भी सेल्फ स्टडी करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। और आप विश्वास मानिए कि अगर आप 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो इन्हीं के तरह 28 पोस्ट में एगो पोस्ट आपका हो जाएगा, समझे। और आप लोग की तरफ से कोई सवाल है, इतना यंग होते हुए कैसे रिजल्ट लिए, पढ़ाई किए उस वजह से रिजल्ट लिए हैं, काहे जनरल वाला का रिजल्ट नहीं होता है, तो पढ़ती है तुमको वीडियो बनाने से फुर्सत मिलता है, पढ़ेगी तब ना रिजल्ट होगा। अभी मोबाइल से दूरी, हाँ एगो चीज मोबाइल, हाँ
ये बहुत बढ़िया सवाल हम अपने तरफ से पूछते हैं। अच्छा बाबू, आप ईमानदारी से आप हमको बताइए कि मोबाइल मोबाइल कितना चलाते थे, कितना घंटा? मतलब मोबाइल, मेरे कहने का मतलब ये है कि मोबाइल जैसे उसमें जो है फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब। शुरू में जब ये आए थे, फाउंडेशन जब पढ़ रहे थे, तो इनके पास बड़ा वाला मोबाइलो नहीं था। बड़ा वाला मोबाइल नहीं था, छोटा वाला मोबाइल था। बाद में जाकर इनके पास बड़ा वाला मोबाइल आया। ठीक है, तो एक चीज, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ये सब चलाते थे। और चलाते थे तो कितना देर चलाते थे? यूट्यूब चलाते थे, उसमें एजुकेशनल वीडियो के अलावे, एजुकेशनल वीडियो नहीं, एजुकेशनल वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप पढ़ाई ही कर रहे हैं एक प्रकार से। यानी मोबाइल पर जो है इंस्टा का फालतू का रील देखते थे। फिर भी मतलब एक मोबाइल का एक होता है यूज, एक होता है मिस यूज। मोबाइल का यूज, मोबाइल का मिस यूज करते थे? नहीं। ये सब को हम देखते हैं, लाइन में खड़ा रहता है, कभी कभी हम मोबाइल में ऑन करके, पूरा कैमरा लगा हुआ है सब जगह, हम मोबाइल ऑन करके देखते हैं तो सब देखते हैं इसे रील स्क्रॉल करते रहता है। तुमको क्या लगता है? अरे पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, एक एक चीज का मेरे मोबाइल में है। हम हमेशा जब मन होता है खोल करके हम देखने लगते हैं, तो पता चलता है सब रील ऐसे स्क्रॉल कर रहा है। और नीचे में तो सबसे ज्यादा, निचल का तो सबसे ज्यादा करता है, नीचे में जो बैठा हुआ है सब, समझे? तो हमारी शुभकामना है बाबू। और जैसे आप आज 28 पोस्ट में सिलेक्शन, हाँ बोलिए। मटेरियल क्या सब यूज किए बताइए इनको। सुनिए, सुनिए एक मिनट। देखिए क्वेश्चन ये था कि मटेरियल क्या क्या यूज किए, उसी का जवाब भी दे रहे हैं। तो इस सब के तरफ से हम क्वेश्चन पूछ देंगे, आप जवाब दीजिएगा, बोलिए। जैसे में शुरू में हम जिस फाउंडेशन बैच करते थे तो उस समय फाउंडेशन बैच पूरा किए, उसके बाद सर का ही पूरा नोट्स हम रिवीजन करते थे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। उसके बाद जब फाउंडेशन हो गया 1 डेढ़ साल के बाद, हम फिर उस पर लगातार टेस्ट सीरीज मारे हैं, 8 9 महीना लगातार टेस्ट सीरीज ही मारे हैं। अच्छा, टेस्ट में जो है कौन सा टेस्ट मारते थी बताइए? शाम वाला जो 7 से 9 होता था ना, उसी में 50 क्वेश्चन वाला। शाम में एक 7 से 9 टेस्ट होता था। उससे क्या होता है कि मतलब जो सिलेबस होता है बार बार रिवीजन हो जाता है। जो 7 8 महीना मारे हम तो 2 3 बार मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया, उसी में 2 बार। शाम में एक टेस्ट चलता था, उसको अभी बिहार दरोगा टारगेट बैच की वजह से बंद किए हुए थे, लेकिन बिहार दरोगा टारगेट बैच अब कंप्लीट होने वाला है। तो वो टेस्ट जो है 5 जनवरी से फिर से शुरू हो रहा है। हाँ, उसमें तो मतलब क्वेश्चन जब डिस्कशन हम या बिट्टू झा सर करवाते हैं, कोई भी टॉपिक अगर देते हैं तो उसके उससे रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है एक बार डिस्कशन कर ही देते हैं। और 7 से 8 महीना में हमको लगता है 1 से 2 बार तो आराम से पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो जाता है। तो मटेरियल में देखिए, आप मटेरियल पूछे थे, आपके सामने ये जवाब दिया है। और एक बात बाबू आप जान लीजिए कि हम आपको पहले भी बोले थे, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में टॉपर सोनू कुमार, उसके बारे में हम बोले थे। उनको जानते हैं आप? और सोनू फोन किया था। तो बोले उनका तो फिजिकल में नहीं गए, सर कुछ प्रॉब्लम था, अभी फ़ोन किए थे उनको बताए हैं। तो उनका फिजिकल में प्रॉब्लम क्या था पता है? उनका डेट ऑफ बर्थ जो है, यानी सोनू कुमार जो है उसका जो डेट ऑफ बर्थ था, जैसे डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया था 1/8/2024 से पहले का होना चाहिए ग्रेजुएशन, लेकिन उनका जो है ग्रेजुएशन 3/8/2024 को हुआ है। तो यही 2 दिन का गैप था। और वही सोनू कुमार जिसके बारे में हम हमेशा बोलते रहते हैं कि उसका हर एग्जाम में रिजल्ट होता है, 71वीं बीपीएससी में भी टॉप किया है, 113 मार्क लाया है प्रीलिम्स में। और उनके बारे में भी हम बोले थे ना कि वो हमेशा सिर्फ विश्वास करके जो है एक ही चीज को बार बार रिवीजन। देखिए आप विश्वास मानिए, आपको लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन आपके कॉपी में जितना एग्जाम रिलेटेड रहता है ना, कहीं भी नहीं मिलेगा बाबू। उसी को बार बार देखना है। अरे हम हमेशा अपडेटेड होते रहते हैं हर बैच में। आप पिछला बैच में जो हम पॉलिटी पढ़ाए हैं, इस बैच में जो पढ़ा रहे हैं, कम से कम 10-20 फैक्ट न्यू एड ऑन हम जरूर किए होंगे। हर चैप्टर में 1 2 3 4 एड ऑन होते रहता है हमेशा, जो भी राजनीतिक घटना घटित होती है। तो आपको विश्वास करके एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहना होगा। क्या जी, है कि नहीं है? ऐसा बताइए। सही बात है। एक ही चीज को जो है बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा विश्वास करके। देखिए एक बात आप समझिए, एगो चीज हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं। सबसे बड़ा चीज बाबू क्या होता है पता है? सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास। जैसे किसी के बीच में
जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में विश्वास की कमी हो जाती है, रिश्ता खराब हो जाता है, रिश्ता बिगड़ने लगता है। तो विश्वास बहुत बड़ा कड़ी होता है। विश्वास करके अगर आप पत्थर को भी पूजिएगा ना, तो उसमें भी आपको देवता नजर आएगा। और अगर विश्वास नहीं होगा ना, देवता भी सामने आ जाए तब पर भी आपको पत्थरे लगेगा। तो विश्वास एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो विश्वास करके आप चीजों को पचाने का प्रयास कीजिए। और सबसे बड़ा चीज ये है कि हम आप लोग के बैच में PYQ शुरू करवाए हैं। तो PYQ में बताइए, जो भी पॉलिटी का चैप्टर आप पढ़े हैं या फिजिक्स का चैप्टर आप पढ़े हैं, आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? इससे बड़ा पैमाना और क्या हो सकता है, बताइए। और कुछ कहना चाहते हैं आप? और क्या कहेंगे, अच्छा से पढ़िए आप लोग, ठीक है, फाउंडेशन बैच अच्छा से करिए और सर के ही नोट्स पे विश्वास करिए और बार बार उसी को रिवीजन करिए और टेस्ट सीरीज लगाइए, सिलेक्शन होगा, ठीक है। विश्वास रखना है, धैर्य नहीं तोड़ना है। लास्ट में बोले हैं विश्वास रखना है, धैर्य नहीं खोना है। धैर्य नहीं खोना है। तो कभी, क्या बोले बाबू, सुनिए, कभी भी जो है ना, इनका भी बिहार पुलिस में नहीं हुआ, फिजिकल नहीं हुआ, तो धैर्य रखे ना। धैर्य रखे तो देखिए बिहार पुलिस से बढ़िया बिहार दरोगा एक्साइज में हो गया, समझ गए? तो हमारी शुभकामना है और हम चाहेंगे कि जो है BPSC का तैयारी आप कीजिए, ठीक है ना? ये हमारी शुभकामना है। हाँ महाराज, सोता होगा 7 से 8 घंटा, 6 घंटा, और क्या? कितना घंटा सोते थे बताइए, दीजिए। 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटा, 6 से 7 घंटा सोते थे। और तू लोग तो 12 घंटा से कम सोता होगा। 6 से 7 घंटा। और जानते हैं हम भी कितना घंटा सोते हैं, पता है? हम, हाँ, शुरू में उतना नहीं सोते थे, 4-5 घंटे ही सोते थे। शुरू में आप लोग फाउंडेशन कर रहे हैं, उसको इतना होमवर्क मिलता था, करने के बाद उतना नहीं सो पाते थे, 4-5 घंटे ही सो पाते थे। अभी मतलब अभी का बता रहे हैं, 5-6-7 घंटा सो लेते हैं। 6 से 7 घंटा सोना जरूरी है, ठीक है ना? देखिए, जहां तक आप हमसे पूछिएगा हम क्या घंटा सोते हैं, तो हम 4 से 5 घंटा सोते हैं। लेकिन सबका पूर्ति कब करते हैं पता है? संडे को। संडे को जब हम सोते हैं ना, तो उठवे नहीं करते हैं। अभी तो नाइट क्लास जब लग रहा था, तो सैटरडे को क्लास शुरू करते थे, संडे को सुबह में 5:30 बजे 6 बजे छोड़ते थे। 7 बजे जाकर के संडे को सोते थे ना, तो मंडे को सीधे 7 बजे उठते थे, नॉन स्टॉप, बिना खाए पिए। समझिएगा? विश्वास मानिएगा नहीं मानिएगा, लेकिन ऐसे और दिन जो है मैक्सिमम 5 घंटा ही सो पाते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एक स्टूडेंट को, मतलब उसका दिमाग सही से काम करे, उसके लिए हमको लगता है 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। लेकिन हाँ, 6 घंटा से कम भी नहीं, 7 घंटा से ज्यादा भी नहीं, 7 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं। और नींद, मेरा अपना मानना है, देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। नींद एक बार लीजिए, 4 घंटा का लीजिए एक बार लीजिए, 5 घंटा का लीजिए एक बार लीजिए। अब ये नहीं कि 2 घंटा अभी सो गए, 2 घंटा थोड़ा देर के बाद सोए, 2 घंटा दिन में सो गए, 2 घंटा रात में सोए, नहीं। रात में आराम से सोइए। और दूसरी बात, दोपहर में 10-15 मिनट का आप झपकी ले सकते हैं, उससे फ्रेशनेस आता है। समझिए, उससे फ्रेशनेस जो है आपको आता है। हम पिछले दिनों की बात बता रहे हैं कि सैटरडे को जो आपका टेस्ट था, तो हम लगता है 5 बजे आ गए थे आपके क्लास में। हम आए थे लगभग 6:15 बजे, 6 बजे या 6:15 बजे आए थे। तो उससे पहले पूरी रात हम पढ़ाए थे, दिन में भी नहीं सोए थे, पूरी रात पढ़ाए थे, दिन में नहीं सोए थे। और हमको लगता है हम आधा घंटा का झपकी लिए, आधा घंटा का झपकी, मतलब बेड पे सो गए। और उस आधा घंटा के झपकी में लगा कि हम 5 घंटा सो करके उठे हैं। तो दोपहर के समय में जो है 10 मिनट 15 मिनट का झपकी जो है एक नया फ्रेशनेस आपको देता है। ऐसा हमने फील किया है और ऐसा रिसर्च भी हुआ है, पेपर में भी ये चीज जो है, ये न्यूज हम पढ़े थे आपको बाबू, समझ गए ना? तो और कुछ नहीं ना सवाल आपका? चलिए बाबू, हमारी शुभकामना है, आप आगे बढ़िए ऐसे ही, ठीक है ना? और देखिए, ये तो छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन आपको जो है हम सम्मानित करेंगे और गिफ्ट से, समझे? ये अभी आप आए हैं, तो ये छोटा सा एक गिफ्ट अभी
लेकिन आपका सम्मान समारोह नहीं हुआ है। आपके सम्मान के लिए जो है हम और भी कुछ हम लाएंगे, बुक देंगे एक दो, ठीक है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या बोले बाबू, नाम क्या है, नाम बता दीजिए। नाम है आनंद सिंह, हम नाम तो बोले थे जी, तुम लोग बोल रहा है। नाम आनंद सिंह है, यहां पर देख लीजिए, नाम आनंद सिंह है। आनंद सिंह छपरा से हैं, ठीक है। छपरा में कहा बता दीजिए इसको। उड़ियानपुर गांव मासी ब्लॉक, मांझी ब्लॉक, उड़ियानपुर गांव मांझी ब्लॉक, मांझी ब्लॉक उड़ियानपुर गांव। और कुछ पूछना है? अब ये से सवाल जवाब करने लगा। चलिए, ये आपका छोटा सा सम्मान समारोह रहा।